मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। बैकडोर मुज़ाकरात हुए लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि कौम इस असेंबली और हुकूमत को नहीं मानती। मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो ये दोबारा भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ बाहर जाकर मिन्नतें कर रहा है कि पैसे दे दो। सिंध का बुरा हाल है और बिलावल पूरी दुनिया में घूम रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। जो बाइडन के बयान पर हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करे। कप्तान के आज़म सवाती पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा सुप्रीम कोर्ट में तशद्दुद के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। तशद्दुद के खिलाफ UN समेत आलमी इदारों को खत लिखेंगे। सूबाई असम्बली में खुसूसी सेशंस कराएंगे। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है। यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया। पहले दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए। जिस तेजी से ये पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, हमने सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठे, तो पता था कि हम गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिए, साबित क्या हो कि कौम इस वक्त इलेक्शन जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती। कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं। इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। पता नहीं करोड़ों रुपया हमारा डॉलर्स में खर्च किया जाके, बड़े बड़े होटलों में ठहर के, वहां जाके टीवी शो के ऊपर मिलते कर रहे शहबाज शरीफ जी हमें पैसे दे दो, हमें जरूरत है, हम पैसे अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। बिलावल भुट्टो चारों तरफ फिर रहा है, वो कभी पाकिस्तान कभी आता नहीं। सिंध का बुरा हाल है, वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। तो क्या फायदा हुआ इस डिप्लोमेसी का? ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। जो बाइडन के रिमार्क्स हैं कि जब उसने हमें, यानी जो मुल्क उनको मुखालिफ समझते हैं, चाइना और रशिया, उसके साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट कर दिया। तो किधर गई आपकी डिप्लोमेसी? और फिर जो खतरनाक बात उसने की है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक जगह है और उसके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी। अब ये एक पुराना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो जब वो ये बात करते हैं हम पाकिस्तान डेंजरस प्लेस है और न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहले तो इनकी डिप्लोमेसी का मैं बता दूं कि ये जो पैर पड़ के ये समझते हैं कि हम जूते पॉलिश करके हम खुश कर देंगे लोगों को, पहले तो ये इसका फेलियर तस्लीम करें। तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जो आज़म सवाती से किया गया है कि एक आदमी को आप किस कानून के तहत आप उसको पकड़ के, या जो गलती की अदालत में कानून बने हुए हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्शन ले, किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया। 75 साल के आदमी से, मुल्क का सेनेटर, कितना बड़ा जुर्म था कि जो उससे ये किया गया। हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे, आप जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जिनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है, उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।